हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक हनुमान जी की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 34 गतांग से आगे। अहम मेरे आराध्य की भूमि, मेरे लिए ये भूमि सर्वस्व है। अयोध्या की भूमि आ गए थे मेरे प्रभु श्री राम अपने अहलादिनी और अनुज, साथ में सुग्रीव, अंगद, विभीषण और मैं। अयोध्या में हम सब आ गए थे। शीघ्र ही राज्याभिषेक की तैयारी हो, गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दे दी थी। प्रजा के सहित रघुवंश का कोई भी सदस्य ये नहीं चाहता था कि प्रभु श्री राम के राजा बनने में विलंब हो, पर सप्त सागर का जल इतनी जल्दी कल ही कैसे आएगा। गुरु वशिष्ठ के सामने ये समस्या आ खड़ी हुई थी। सप्त सागर के जल से अभिषेक होगा प्रभु का, तब वह रघुकुल के सिंहासन पर बैठेंगे। पर इतनी जल्दी मुझे ही स्मरण किया था गुरु वशिष्ठ जी ने, ये क्या बड़ी बात है। मैंने हंसते हुए कहा और 2 ही घड़ी में सप्त सागर के जल को लेकर आया था। पूरा रघुकुल का समाज चकित था, पर मैं संकोच से धरती में धंस ही गया था। ये सब प्रभु श्री राम की ही कृपा से संभव हो पाया था। सब कुछ समय पर हुआ। सप्त सागर के जल से प्रभु का अभिषेक हुआ था। देवों ने दुंदुभी बजाई थी। दिव्य सिंहासन पर प्रभु श्री राम और माता मैथिली विराजमान हुए थे। प्रथम तिलक वशिष्ठ जी के द्वारा किया गया था। आहा, मेरे आनंद का ठिकाना नहीं। मैं बारंबार नाच रहा था, प्रभु को निहारता, फिर बानर स्वभाव वश नाचता। अप्सराएं नाच रही थीं, गंधर्व उतरे थे स्वर्ग से और सब अपनी अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, पर मैं अपनी ही धुन में था, नाचे जा रहा था। इशारे से प्रभु ने मुझे अपने पास बुलाया। पहले तो मुझे लगा कि किसी और को बुलाया होगा। मैंने अपने पीछे भी देखा, देवराज इंद्र खड़े थे। उन्होंने ही मुझे कहा, इतना बड़ा सौभाग्य मेरा नहीं हो सकता, आपको ही बुला रहे हैं श्री रघुनाथ जी। मैं तो तुरंत चल दिया प्रभु के पास। सब लोग देख रहे थे मुझे, समस्त देव, समस्त गंधर्व, मनुष्यों के सभी सर्वश्रेष्ठ मनुष्य वहाँ थे। सब लोगों ने मुझे देखा। मैं गया और सीधे प्रभु के चरणों में ही बैठ गया था। मैं क्यों ऐसा अवसर चूकता, पर प्रभु की करुणा का कोई भी पार नहीं। उन्होंने अपने दोनों चरण मेरी गोदी में रख दिए थे। आहा, बस अब तो इधर उधर देखने का कोई कारण ही नहीं था। मेरे नेत्रों से आनंद के अश्रु बहने लगे थे। मैंने अपनी दृष्टि चरण में ही गड़ा ली थी। मेरे इस सौभाग्य से ईर्ष्या करने वाले भी थे, पर मुझे क्या मतलब। मैं तो बस अपने स्वामी के चरणों का ही चापन करता रहा। मुझे पता नहीं था। माँ मैथिली ने अपने गले से एक हार उतारा और प्रभु के हाथों में दे दिया। मैथिली, आपको अगर ये हार हनुमान को देना है तो स्वयं ही पहना दो, इन्हें अच्छा लगेगा, प्रभु ने माँ से कहा था। माँ ने भी आज्ञा का पालन करते हुए वो हार मेरे गले में डाल दिया, पर मुझे कुछ खबर ही नहीं थी। मेरा पूरा अंतःकरण तो प्रभु के चरणों में ही लगा हुआ था। मेरे गले में जब वह हार आया, तब मैंने हार की ओर देखा। उन हार के मोतियों को बड़े ध्यान से देखा। आखिर वानर ही हूँ ना। मोतियों को पलट पलट कर देखने लगा। फिर एक मोती को अपने मुंह में डाल लिया, तोड़ दिया दांतों से। फिर टूटे हुए मोती को देखने लगा। जब कुछ नहीं दिखा तो धरती में फेंक दिया। फिर दूसरी मोती, पवन पुत्र, ये क्या कर रहे हो? विभीषण ने मुझसे कहा। देव दुर्लभ हार, अमूल्य हार तुम्हें माँ ने दिया और तुम तोड़कर फेंक रहे हो। विभीषण जी, मेरे लिए तो 2 ही वस्तु अमूल्य हैं, एक जिसमें प्रभु श्री सीताराम की छवि हो और दूसरी जिसमें प्रभु का नाम हो। ये 2 ही तो चिन्मय हैं। हंसे थे विभीषण। अगर ये 2 वस्तु नहीं हो किसी में तो वह वस्तु मेरे लिए व्यर्थ है, त्याज्य है। मैंने भरी सभा में कह दिया था। तो क्या इतने बड़े देह को लेकर आप चलते हो? इस देह में भी प्रभु श्री सीताराम की छवि? विभीषण ने कह तो दिया था व्यंग में, पर मैंने भी पूर्ण विश्वास से कहा, हाँ, अगर इस देह में प्रभु श्री सीताराम की छवि नहीं है तो ये बेकार है, भार है मेरे लिए। तो दिखाइए, है कि नहीं इसमें प्रभु की छवि?
विभीषण के कहने पर मैं खड़ा हो गया। हाँ, ये अच्छी बात है कि मैं देख तो लूँ कि इस देह में छवि है प्रभु की, अगर नहीं तो क्यों ढूंढूं इस देह को। तभी मैंने अपनी छाती चीर दी थी। भरी सभा में सब लोग देखते रह गए। रक्त बहा जब मैंने अपनी छाती चीरी। आहा, जो झांकी बाहर सिंहासन पर थी वही मेरी छाती में दिखाई दी। पागल है अयोध्या की जनता, मेरे नाम का जय जयकार करने लगी। मेरे स्वामी के सामने ही मुझे बहुत संकोच हो रहा था। स्वामी के सामने एक सेवक की जय जयकार। मेरे सिर पर हाथ रख दिया था दोनों ने। सिया राम के वरद हस्त्र, करुणापूर्ण वरद हस्त्र में धन्य हो गया था। पर हनुमान, ये हार लगा लो, क्या पता तुम्हारे देह के स्पर्श से ही इसमें भी चैतन्यता आ जाए। मैंने अपना शीश झुका दिया था। प्रभु ने वो हार मेरे गले में डाल दिया। मैंने अपना शीश झुकाए रखा प्रभु के कोमल हाथों का, और माँ मैथिली के स्नेहपूर्ण हाथों का स्पर्श मुझे जो मिल रहा था। भरत भैया, मैं क्या हूँ, एक बानर, पर प्रभु ने मुझे स्वीकारा तो मैं आज महावीर बन गया। ये महिमा मेरी कहाँ, मेरे स्वामी श्री राम की ही तो है ना। आप हनुमान हैं। अपने मान सम्मान अहंकार सबका आपने नाश किया है, अपने आप को मिटा दिया है। बस रह गए हैं प्रभु श्री सीताराम। भरत जी ने ये कहते हुए हनुमान जी को प्रणाम किया था। तभी तो आपने प्रभु सीता श्री राम को अपने वश में कर लिया। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।